गिव द टॉपिक नेम एज पार्शियल फ्रैक्शंस। एक कौन है रे ये बार 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 बार? ओके, पार्शियल फ्रैक्शंस। गिव द टॉपिक नेम एज पार्शियल फ्रैक्शंस। व्हेन टू अप्लाई डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, पता है ना आपको? व्हेन टू अप्लाई डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी लिखना इसका पीएफ। मैं पीएफ लिखते जाऊंगा बार बार। आगे बढ़ू क्या? शुड आई प्रोसीड? ठीक है, उसके बाद लिखो पीएफ टाइप 1। पीएफ टाइप 1, देर आर टू टाइप्स ऑफ। ऐसा तो चार टाइप है लेकिन आपके सिलेबस में दो ही टाइप है। देर आर टू टाइप्स ऑफ पीएफ पार्शियल फ्रैक्शंस। फर्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश्ड लीनियर factors. First one is distinguished linear factors. PF type 1, distinguished linear factors. Done. डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है इंग्लिश में? डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? डिफरेंट, करेक्ट। डिफरेंट, ठीक है। चलो, एक्सरसाइज 5.6, पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री और डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? मतलब न्यूमरेटर में x का जो पावर है वो क्या है? 1। डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है? डिनोमिनेटर का डिग्री, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। कैसे? इसका 1 है और इसका भी 1 है। ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो आना ही है ना। इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट्स तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ना, क्वाड्रेटिक तो आएगा ना। चलो, इतना समझा क्या सब लोग को? टाइम पास मत करो, जल्दी बोलो। तो ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है, सबको समझा? ऊपर का डिग्री 1, नीचे का डिग्री 2, सबको समझा क्या?
Hate I have already explained. Why are you asking that thing again? ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है। नीचे का डिग्री 2 कैसे? ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना पहले ही टर्म। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या? मैक्सिमम डिग्री इज 2। या इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, कल के लेक्चर की तरह ये लेक्चर में भी ये जो नंबरिंग है इक्वेशंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, तो अभी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। कैन आई अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस? सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ। कैसे करने का वो तो मैं आपको सिखा देगा, लेकिन कैन आई अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस? यस, वो तो सबसे पहला रूल है पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे। विल गेट आउटसाइड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाहर निकलेंगे हम लोग। ओके, अभी डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। पहला ब्रैकेट, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द फर्स्ट ब्रैकेट, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट बोथ द ब्रैकेट्स टेकन टुगेदर। पहला ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट, सिर्फ पहला ब्रैकेट, सिर्फ पहला ब्रैकेट लीनियर फैक्टर है क्या? लीनियर फैक्टर है क्या? लीनियर मतलब डिग्री 1। पहला ब्रैकेट का, पूरा का नहीं, पूरे का नहीं, फर्स्ट ब्रैकेट का डिनोमिनेटर में। सेकंड ब्रैकेट देखो, अंदर देखो, x माइनस 2 डिग्री 1 है क्या? सो आर दिस टू लीनियर फैक्टर्स? दोनों सेम है कि अलग अलग है? दोनों सेम है कि अलग अलग है? आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? They are different. Hence, I have given the name as distinguished linear factors. समझ में आया क्या मैंने ऐसा नाम क्यों दिया इसको? ठीक है, ये एक ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 है, ये लीनियर फैक्टर है। x माइनस 2 ये भी लीनियर फैक्टर है। दोनों को साथ में नहीं देखने का है, पहले ही बोल के रख रहा हूँ। इंडिविजुअली देखो, आर दिस टू डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स? दो अलग अलग लीनियर फैक्टर्स है क्या? इसके लिए इसका नाम है डिस्टिंग्विश्ड लीनियर फैक्टर। इसके लिए इसका नाम है डिस्टिंग्विश्ड लीनियर फैक्टर। ओके, तो पहला लीनियर फैक्टर के ऊपर कैपिटल ए लिखने का, दूसरा लीनियर फैक्टर के ऊपर कैपिटल बी लिखने का। इक्वेशन नंबर 2। पहला लीनियर फैक्टर के ऊपर कैपिटल ए, दूसरा लीनियर फैक्टर के ऊपर कैपिटल बी। इक्वेशन नंबर 2। राइट हैंड साइड में एलसीएम लेने का, x प्लस 1 x माइनस 2, a इंटू एक्स माइनस 2 b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2। ओके, ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। बराबर है कि नहीं? एलसीएम लेने के बाद दोनों टर्म्स कैंसिल होगा, एलएचएस और आरएचएस में। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टीच यू दिस। 2/4 रहेगा और 3/4। क्या मैं 4 और 4 को कैंसिल कर सकता हूँ? ओके, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम है। 2 इक्वल टू 3 ऐसा कुछ राइट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज, चलो मैं इधर x लिखता हूँ, 2 नहीं लिखना चाहिए। हाँ, अभी बोलो, कैंसिल कर सकता हूँ? वो ही किया है मैंने, एलसीएम लेने के बाद कैंसिलेशन किया। ओके, 2x प्लस 1 a इंटू एक्स माइनस 2 b इंटू एक्स प्लस 1। इक्वेशन नंबर 3। कैंसिलेशन के बाद जो भी स्टेप आता है दैट इज इक्वेशन नंबर 3।
A and B are constants. Preferably write capital A and capital B. चलो इतना हो गया क्या? और हर एक स्टेप के बीच में लाइन छोड़ो प्लीज, प्लीज लीव अ लाइन. ओके, now we are going to look at equation number 2. How the denominator got split. किधर स्प्लिट किया मैंने डिनोमिनेटर? ये प्रोसीजर है, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर. ओके, सबसे पहले look at equation number 2, substitute in equation number 3. I'm going to repeat this 5 times. Look at equation number 2, substitute in equation number 3. Look at equation number 2, substitute in equation number 3. Look at equation number 2, substitute in equation number 3. ये आपके दिमाग में यही चलते रहना चाहिए. Look at equation number 2 and substitute in equation number 3. Look at equation number 2, substitute in 3. Look at look at look at 2, substitute in 3. ओके, अभी 2 में क्या देखना है, दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहला इसको देखो, राइट हैंड साइड पे जो नीचे का टर्म रहेगा ना, फर्स्ट लीनियर फैक्टर, उसको देखो, उसको जीरो के साथ इक्वेट करो, उसको जीरो के साथ इक्वेट करो. x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आता है? x का वैल्यू 1 आता है, -1. ओके, ठीक है. सो आई एम लुकिंग एट इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 के पास देख रहा हूं मैं, एंड आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 वेयर इन 3. आपको समझा क्या ये? सो पुट x इक्वल टू -1 इन 3. मैंने देखा 2 के पास, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 3 में. मैंने देखा इक्वेशन 2 को यहाँ पे, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 3 में. अभी मैं बोल रहा हूँ बार बार ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, फिर भी मेरे को अनप शनप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब लोग. ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट क्यों किया, ओके ये क्यों किया, वो क्यों किया. आई कांट आई कांट हैव आंसर्स फॉर एवरीथिंग माय डियर स्टूडेंट्स. आई कांट गिव यू आंसर्स फॉर एवरीथिंग. आई कैन टीच यू द प्रोसीजर, दैट्स इट. आपको प्रोसीजर सीखना है कि नहीं सब लोग को? हाँ, सो फोकस ओनली ऑन द प्रोसीजर. अरे हे भाई, मैं बोल रहा हूँ प्रोसीजर फॉलो कर, तो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, फॉलो करना है आपको, दैट्स इट. यस संस्कार, ओके, आई विल टीच दैट वंस अगेन. नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आप मेरे को सिखाने को बोल रहे हो, मैं सिखाऊंगा, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन पूछते जाओगे तो फिर मेरे पास उसका आंसर नहीं है. ये कैसे, वो कैसे, प्लीज प्लीज डोंट आस्क सच काइंड ऑफ थिंग्स. मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रोसीजर एंड स्टेप. हर एक स्टेप में अगर आप मुझे पूछोगे ये कैसे आया, वो कैसे आया, तो फिर आई रियली डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट. इसको पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर बोलते हैं. या देखो, संस्कार मैंने क्या बताया था कि लुक एट इक्वेशन नंबर 2 एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 3. ओके, इतना आपको याद है? ओके,
अभी इक्वेशन 2 में किसके पास देखने का? पहले लीनियर फैक्टर के पास देखने का, पहले लीनियर फैक्टर के पास देखने का। ओके, उसको किसके साथ इक्वेट करने का? जीरो के साथ। करेक्ट, परफेक्ट। अगर मैंने x प्लस वन को जीरो के साथ इक्वेट किया तो x का वैल्यू कितना आता है? -1। x का वैल्यू -1 कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का? इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, so put x equal to -1 in equation number 3. So 2 into -1 plus 1, 2 into -1 plus 1, a, a, -1 -2 plus b into -1 plus 1. ये समझा क्या तुम लोग को? ये हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रोसीजर? आई एम स्पीकिंग अबाउट द प्रोसीजर। कल अगर अगर आप उठ के मेरे को पूछते हो सर आम के पेड़ पे आम उधर ब्रांचेस पे कैसा आता है, ट्री के ऊपर कैसा आता है, जमीन के अंदर क्यों नहीं आता है, आई विल नॉट हैव आंसर फॉर दैट, प्लीज। ओके, सो -2 plus 1 is -1. ओके, a into -3, a is equal to -1 upon -3. I hope you understood how I got a. a कैसे मिला तुम लोग को पता चला? बोलो, प्लीज प्लीज गिव मी अ फीडबैक अक्रॉस ऑल ब्रांचेस प्लीज। ओके मनीष, आपको क्या डाउट है इसमें? प्लीज आस्क। व्हाट डाउट डू यू हैव? ये कैसे मिला? सामने तो है स्लाइड के ऊपर, ये देखो। वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैंने जीरो के साथ इक्वेट किया, एक्स का वैल्यू कितना आया? -1 आया, बराबर है। ओके, वो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में डाल दिया, एक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। -2 plus 1 कितना होता है? -1 होता है। आई होप यू नो दिस। ओके क्रिश, आपको ये स्टेप में डाउट है? एक्स के जगह पे मैंने -1 डाल दिया है, ये देखो। गाइस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुझे अभी खुद का टीचिंग पे डाउट आने लगा है। बी किधर गया? क्या डेंजरस क्वेश्चंस पूछते हो यार तुम लोग यार, सोचते ही नहीं हो। ओके, मैंने एक्स का वैल्यू -1 इधर डाल दिया। ओके, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक्स जिधर जिधर एक्स था मैंने उधर उधर -1 डाल दिया, जिधर जिधर एक्स था उधर -1 डाल दिया। ओके, इसका वैल्यू कितना होता है? थोड़ा कॉमन सेंस, भगवान ने दिमाग दिया वो यूज करो जरा। तो बी चला जाता है ना उसमें। चलो क्रिश, इज इट ओके नाउ? हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्रिश और मनीष, क्रिश जी मनीष जी, आपको समझा कि नहीं? ओके, फिर बाद में मैंने क्या किया, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 के नीचे डाल दिया। ओके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग मी ये कर लो, क्या ये सही है? -1 + 3। ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन है। क्या बोलूंगा मैं व्हाट एज अ टीचर, माय पेशेंस लेवल मेरा खत्म हो जाता है। 3 एज अ माइनस साइन, इसके लिए अभी भी आर्ग्यूमेंट चालू है। 3 एज अ माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, +3 कर दो। अनोइंग है ये। ओके, -3 × a -3 होता है। -3 × a इज -3। मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अभी नहीं समझा है तो फिर छोड़ दो मैथ्स। ओके, सी इसमें क्या होता है कि दोज हु आर अंडरस्टैंडिंग, और बाकी लोग का ना टाइम वेस्ट होता है। आई रियली फील बैड फॉर सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, इधर इधर डाउट था, ठीक है चलो मैंने समझा दिया। ये सब क्या सिखाते बेटू में, -1 + 3? 12th स्टैंडर्ड का टीचर ये थोड़ी सिखाते बैठेगा तुम लोग को। ओके चलो, लेट मी गेट बैक ओवर हियर। अभी इक्वेशन नंबर 2 में देखने का, सब्स्टिट्यूट 3 में करने का। इक्वेशन नंबर 2 में देखने का, सब्स्टिट्यूट 3 में करने का। लुक एट द सेकेंड लीनियर फैक्टर। अभी तुम लोग मुझे बोलो इसको किसके साथ इक्वेट करना है? 0 के साथ। प्रोसीजर दिमाग में बैठ रहेगा तुम लोग के। ओके, गुड, वेरी गुड। इसको 0 के साथ इक्वेट करो। एक्स का वैल्यू कितना आता है? 2। कहाँ पे डालने गए? कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने गए? इक्वेशन 3 में। चलो, विल यू स्टार्ट? ऑन योर ओन? एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसको मैंने 0 के साथ इक्वेट किया, x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 3 में डालो। लिखो, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। आई वांट एवरीबॉडी टू गिव मी राइट आंसर। मुझे b का वैल्यू मिलने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीबॉडी टू गिव मी राइट आंसर्स। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। b का वैल्यू 0, मार्क्स भी 0। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। 2 into 3 plus 1। ओके, 2 into 2 plus 1, सॉरी। x का वैल्यू 2 है ना, इक्वल टू a, इंटू 2 minus 2 plus b into 2 plus 1। So this is 5। दिस इज 5। ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? 0। और ये कितना बनेगा? 3b। 3b लिखूं क्या मैं? b कितना? 5/3 की 3/5। b कितना? 5/3 की 3/5। 5/3। ये समझ में आ रहा है क्या?
यस, घाटकोपर ब्रांच, धैर्य, गौरी। अच्छा, अभी और एक महान आत्मा है। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज टेलिंग मी ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया, नीचे जीरो लिख दो। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। हाँ, तो क्या चाहिए आपको, बोलो। चलो, यू आर नॉट टेलिंग दैट, तो फिर आपको क्या चाहिए? चलो, मेरा गलती है, मैंने ऐसा समझ लिया। इन इक्वेशन टू, हाँ, क्या इक्वेशन टू में क्या प्रॉब्लम है? इक्वेशन टू में आपको अरे किधर डिनोमिनेटर जीरो दिख रहा है बाबा आपको? एक एक जगह पे डिनोमिनेटर x+1 है, दूसरे जगह पे x+x-2 है, तो जीरो किधर से आया? मैंने x+1 इक्वेट करने को बोला है जीरो के साथ, इक्वेट करने को बोला है जीरो के साथ, सिर्फ इक्वेट करने को बोला है जीरो के साथ। मैंने सॉल्व नहीं करने को बोला है, और इक्वेट करके वैल्यू 3 में डालने को बोला है। आपको कोई कंपनी है ना, वो जो कोविड का वैक्सीन बनाते हैं ना, आपको वो ले लेना चाहिए, आप नया वैक्सीन बना दोगे, इतना रिसर्च करते हो। डोंट गेट अंडर माई स्किन, प्लीज। टाइम वेस्ट करते हो आप मेरा, सच्चे में। बाकी लोग मेरा तो जाने दो, बाकी लोग का भी। ओके, चलो ये समझा आप लोग को, सब लोग को। b = 5/3। ऐसा सब क्वेश्चंस आएगा ना, आई विल राइट नाउ एंड दिस लेक्चर। आई एम दिस इज रियली रियली वेरी मच अनोइंग फॉर मी। आज का लेक्चर मैं कैंसिल कर दूंगा। बार बार बोल रहा हूँ प्रोसीजर को समझो, प्रोसीजर को समझो। मैं जो ये एक्सरसाइज ही लूंगा नहीं। लेट एवरीबॉडी सफर। सिंपल सा वर्ड्स में बोल रहा हूँ, प्रोसीजर को समझो, उसमें आप सब जगह पे कुछ ना कुछ करते रहते हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं, वो लोग को लेक्चर के नहीं, लेक्चर के लिए नहीं, मैं ही लेक्चर से निकल जाऊंगा। आई विल बी हैप्पी। सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। लुक एट इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। आई डोंट थिंक सो बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ओके, नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग 2। ओके, तो इक्वेशन 2 को मैं रीराइट कर लेता हूँ। आई एम जस्ट रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। ओके। ओके, लेकिन अभी ए का वैल्यू डाल दूंगा मैं। ए का वैल्यू 1/3 अपॉन x+1। बी का वैल्यू -5/3 अपॉन x-2। 1/3 अपॉन x+1 -5/3 अपॉन x-2। इज दिस करेक्ट गाइस? मैंने बराबर लिखा है? सॉरी, 5/3। सॉरी, इज दिस करेक्ट? ओके, इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, integration of 2x plus 1 x minus 2 dx, integration of 1 upon 3 x minus 1 5 upon 3 x minus 2 dx. Is this difficult to understand, guys?
और चाहिए तो इधर लिख दो, फ्रॉम वन। देखो इक्वेशन नंबर वन देखो, इक्वेशन नंबर वन, इसको मैंने किससे रिप्लेस किया, इसको किससे रिप्लेस किया, जो अपने को आया वो इससे रिप्लेस किया है कि नहीं? ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, ये क्या है? आई, दिस इज कैपिटल आई, है कि नहीं? इक्वेशन नंबर वन को देखो, चलो, दिस इज कैपिटल आई, फाइन। सो आई इज इक्वल टू इंडिविजुअल इंटीग्रेशन 1/3 एक्स प्लस वन डी एक्स, 5/3 x-2 dx। ओके, 1/3 बाहर x प्लस वन डी एक्स, 5/3 x-2 dx। चलो इतना समझा? पहले इतना समझा है कि नहीं बोलो, मैं पीछे प्रीवियस स्लाइड तुम लोग को कॉपी करने के लिए दूंगा। पहले इतना समझा है कि नहीं, इतना बोलो। क्या? तो दोनों 1/x का फॉर्मूला है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दोनों। ओके, सो 1/3 log mod x प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन। ओके, प्लस 5/3 log mod x-2 डी बाई डी एक्स ऑफ x-2। ये 1/x का इंटीग्रेशन तुम लोग को पता है ना, log mod x। या फाइनल आंसर मैं नहीं लिखूंगा, तुम लोग ही लिख लो। इसका आंसर क्या रहेगा, ये रेड कलर का पार्ट, इसका आंसर क्या रहेगा? वन। ठीक है, फाइनल आंसर तुम लोग खुद से लिख लो। ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट दिस प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस, आई मेक यू प्रैक्टिस राइट नाउ। बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं, बट देन आपको समझा क्या? ये देखो प्रीवियस स्लाइड। यस, वेस्टर्न स्टूडेंट्स सबको समझ में आ रहा है? DNJB। घाटकोपर, विक्रोली, बुलर, चेंबूर, समझ में आ रहा है क्या आपको? I'll show all the slides, देखो एक बार फिर से। जिसका हो गया, जस्ट टेक अ लुक एट द प्रॉब्लम, अच्छे से एकदम कंसंट्रेट करो प्रॉब्लम के पास। वो प्रॉब्लम के पास कंसंट्रेट करोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो जाएगा, वो एनर्जी वापस फेंकेगा आपके पास, आपके दिमाग में वो सब स्टेप्स अपने आप आ जाएगा।
सेकेंड स्लाइड। ये संस्कार प्रोसीजर विल बी सेम फॉर टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शंस। टाइप 2 के लिए प्रोसीजर अलग है, चलेगा? एक सेकेंड, टाइप 3 भी है क्या, देख लेता हूँ जरा। आई डोंट थिंक सो। देन दिस स्लाइड। ओके, देन दिस स्लाइड। अच्छा देखो मनीष, वी गॉट ए एंड बी राइट, ए और बी मुझे मिल गया, बराबर है? आई एम एक्सप्लेनिंग योर क्वेरी। ओके, ए और बी का वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर 2 में डाल देने का, यहाँ पे ए को और बी को उसका वैल्यू डाल देने का और ये पूरा का पूरा लिखने का, वही किया है मैंने यूजिंग टू। चलेगा? फिर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। लेफ्ट हैंड साइड बनेगा i, राइट हैंड साइड बनेगा इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड i बनेगा, राइट हैंड साइड इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। ठीक है? और ये लास्ट स्लाइड। अच्छा ये स्लाइड किसी को तो चाहिए था, जल्दी कॉपी करो प्लीज प्लीज प्लीज। ऑलमोस्ट 45 minutes आई हैव डेडिकेटेड ऑन दिस प्रॉब्लम, सो थोड़ा थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, लेकिन यू नो आई नेवर फॉलो दैट। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी कॉपी करो। अंडरस्टैंडिंग में किधर अगर प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लो, रेलेवेंट चीज पूछो। ओके, ये क्लियर है अभी? वेदांगी इट्स प्रोसीजर, अभी ये प्रोसीजर है। देख देखो सी, क्या मालूम है, आई टेल यू। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, टेक अ लुक ओवर हियर वेदांगी, इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो आपको यही मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है? और इसमें से मैं इसके तरफ क्यों आ रहा हूँ, मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करके ये क्यों निकाला, सो दैट आई कैन इंडिविजुअली इंटीग्रेट। अंडरस्टूड? ओके, चलो नाउ आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? एवरीवन, आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? 1/3 5/3 को ऐसे ही छोड़ दो, कुछ लेना देना नहीं है उससे। या सेकंड प्रॉब्लम, 2x plus 1 x x minus 1 x minus 4 dx. What is the degree of the numerator? Now I will require your help. सब लोग का हेल्प लगेगा मुझे। Degree of the numerator is 1. Okay, degree of the denominator 2 कैसा रे, थोड़ा दिमाग लगाओ। x 3 बार दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये तीनों ब्रैकेट्स को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब तो आएगा ही ना। इफ यू मल्टीप्लाई, आई होप यू ऑल नो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टर्म्स। ये तीनों ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब तो आएगा ना, तो डिनोमिनेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 3। Is degree of the numerator less than degree of the denominator? Is degree of the numerator less than degree of the denominator? Yes, absolutely. Mark this as equation number 1. Can I proceed towards partial fraction type 1? Okay, लेकिन ऐसे कैसे? Why only type 1? Type 1 इसके लिए क्योंकि individually अगर मैं देखने गया, are these 3 different factors? तीन अलग अलग चीज है ये, तीन अलग अलग फैक्टर्स है ये, और तीनों इंडिविजुअली ना, एक साथ नहीं, एक साथ तो डिग्री उसका 3 है, लेकिन तीनों इंडिविजुअली तीनों का डिग्री 1 है क्या? तीनों का डिग्री 1 है क्या?
So is this a case of distinguished linear factors? Is this a case of distinguished linear factors? Yes, it's a case of distinguished linear factors. ठीक है क्या? ओके, तो थोड़ा टाइम के लिए हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे. ओके, ये जो चीज करता हूँ एबीसी का जो वैल्यूज निकालता हूँ इसका इंटीग्रेशन से कुछ देना नहीं है. ये मेथड को, ये प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शंस. ओके, इक्वल टू पहला लीनियर फैक्टर कौन है? पहला लीनियर फैक्टर नीचे, नीचे देखने का, नीचे डिनोमिनेटर में पहला लीनियर फैक्टर कौन है? एक्स. वेरी गुड. एक्स. परफेक्ट. एक्स के ऊपर कौन आएगा? एक्स के ऊपर कौन आएगा? कैपिटल ए. परफेक्ट. परफेक्ट. कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. मेरे साथ ही रहो प्लीज, आगे मत बढ़ो. विल सॉल्व इट टुगेदर. तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा. दूसरा लीनियर फैक्टर कौन सा है? एक्स माइनस वन. उसके ऊपर कौन आएगा? कैपिटल बी. तीसरा लीनियर फैक्टर कौन सा है? एक्स माइनस फोर. कैपिटल सी. चलो, किसी को कुछ पूछना है? इट्स अ प्रोसीजर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. इट्स एन अल्जेब्रिक प्रोसीजर. इट्स एन अल्जेब्रिक प्रोसीजर. पूछने का नहीं ऐसा क्यों किया. इट्स एन अल्जेब्रिक प्रोसीजर. इट्स अ प्रोसीजर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. इक्वेशन नंबर 2 चलेगा? गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? आगे मत बढ़ो, आगे डेंजर चीज है बहुत. थोड़ा सा धोखा है आगे. ओके, stay along with me. 2x plus 1, x, x minus 1, x minus 4. ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या है? शुड आई राइट ऑल द थ्री टर्म्स? ओके, अभी देखो, ये तीनों टर्म्स को देखो और x को देखो. तो a के बाजू में कौन सा टर्म्स जाएगा? a के बाजू में कौन सा टर्म्स जाएगा? a के बाजू में कौन सा टर्म्स जाएगा? कम ऑन, एवरीबॉडी सेइंग x. आई डोंट नो हाउ. x minus 1, x minus 4. a ऑलरेडी हैज x ना, a के पास ऑलरेडी x है, तो x वापस क्यों आएगा? x minus 1, x minus 4. चलो, किसको नहीं समझा मैं अलग तरीके से भी बता सकता हूँ. किसको नहीं समझा ये? you can please put a chat की explain once again. मैं बता देता हूँ, not a problem. Okay, perfect. I'll explain this once again. प्रीवियस प्रॉब्लम में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन था क्या? नहीं था. ठीक है, दो ही टर्म्स था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया, एलसीएम आ गया. ओके, यहाँ पे प्योर एलसीएम है, प्योर एलसीएम. सबसे पहले ए लिखता हूँ, इतना समझा? ओके, अभी क्या करने का देखो, ये तीनों टर्म्स को देखो, ये एक्स के साथ डिवाइड करो, तो बचा कौन सा टर्म्स? थ्री टर्म्स अपॉन एक्स, तो बचा कौन सा टर्म? बाकी दो.
परफेक्ट हेत, यू आर राइट। कौन सा टर्म्स है वो? x-1 और x-4। अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, x x-1 x-4, इसको x के साथ डिवाइड करो, x-1 x-4 बचेगा। अभी समझा क्या? जिसको पहले नहीं समझा था अभी समझा क्या? ओके। अभी बी के लिए ये तीनों टर्म्स को ये तीनों टर्म्स को किसके साथ डिवाइड करोगे? बी के लिए x-1 के साथ। तो बचेगा कौन? हु इज गोइंग टू स्टे? विच टर्म्स आर गोइंग टू स्टे? x और x-4। बोलो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एम आई टीचिंग यू इन अ सिंपल वे कि कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ? फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो प्लीज बोल देना। क्या? c इंटू ये तीनों टर्म्स को अभी इसके साथ डिवाइड करो, x-4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x, ये लिखने के लिए जगह नहीं है मेरे को, x इंटू प्लस सी। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर गाइस? ओके। आगे कुछ नहीं, आगे एकदम अभी फ्लॉप हो जाएगा प्रॉब्लम। नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। नाउ यू आर सपोज टू कैंसल दिस, ठीक है? लेकिन मेरे साथ ही रहो प्लीज। 2x+1 a इंटू x-1 x-4 b इंटू x-4 c इंटू x-1। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 लिखो अच्छे से तुम लोग, आई विल वेट फॉर यू। आगे सिली मिस्टेक्स मत करो। when we are going to solve further, don't commit any errors। मुझे भी एज अ टीचर लगना चाहिए ना, अगला बैच को मैं भी बोलना चाहिए ना, अरे क्या बैच था ये लास्ट ईयर का। आई विल बी प्राउड मोर देन यू। वो फीलिंग मुझे आना चाहिए। या ओके, नाउ लुक एट, किसके पास देखने का? 2 के पास देखने का। सब्स्टिट्यूट किधर करने का? 3 में करने का। 2 के पास देखोगे और 2 के पास ही सब्स्टिट्यूट करोगे ऐसा मैंने बोला ही नहीं है, तो उसके बारे में सोचो ही मत। उसको ओवर स्मार्टनेस बोलते हैं। देखने का 2 के पास, सब्स्टिट्यूट करने का 3 में। देखने का 2 के पास, सब्स्टिट्यूट करने का 3 में। दिमाग में बैठ गया क्या ये प्रोसीजर? ओके। अभी इक्वेशन नंबर 2 में सबसे पहले किसके पास देखने का? सबसे पहले किसके पास देखने का? पहला लीनियर फैक्टर, फर्स्ट लीनियर फैक्टर। बराबर बोल रहा हूं मैं? उसको किसके साथ इक्वेट करने का? किसके साथ इक्वेट करने का? 0 के साथ। ओके। लेकिन क्या मैं 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? नहीं, मैं 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। चलो x का वैल्यू 0 डाल दो 3 में, एंड टेल मी द आंसर। x का वैल्यू 0 डाल दो 3 में, एंड टेल मी द आंसर ऑफ a। पहला a आएगा मुझे।
मेरे हिसाब से ये दोनों ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बराबर ना? बी और सी एलिमिनेट हो जाएंगे क्या? सो पुट x इक्वल टू 0 इन 3। ठीक है, ए का वैल्यू मिलेगा, बोलो मुझे क्या आ रहा है तुम लोग को ए का वैल्यू। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, मैं अभी स्कूल का बच्चा लोग को नहीं पढ़ा रहा है। कोई मुझे 1/4 बोल रहा है, कोई 3/4 बोल रहा है। 1/4 काफी ज्यादा जन बोल रहे हैं, सो आई थिंक 1/4 इज द आंसर। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस करके माइनस का साइन मत डालो, ये सब अलग प्लेनेट का मैथ्स है। ओके, आपने जो सीखा है पहले से वही अप्लाई करो। ए का वैल्यू 1/4 है, आई टेक इट दैट वैल्यू, मैं 1/4 वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि 90% 95% स्टूडेंट्स ने मेरे को 1/4 बोल दिए। ओ माय गॉड, 3/4, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2 इंटू 0 प्लस 1, ए इंटू 0 माइनस 1, 0 - 4। ए बी और सी तो चला जाएगा ना, वो लिखने का जरूरत है मुझे? बी और सी तो चला जाएगा ना? ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। 2 इंटू 0, 0 प्लस 1 1, ए इंटू -1 -4, ए इज इक्वल टू 4a। ओके, या ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है गाइस, दिस इज डिफिकल्ट, तुम लोग ही जज करके मुझे बताओ, यू पीपल ओनली जज। ओके, नेक्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 में इसको देखने का, x-1 को किसके साथ इक्वेट करने का? x-1 को 0 के साथ। x का वैल्यू कितना आएगा? 1। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का? 3 में। चलो करो, 3 में सब्स्टिट्यूट करो। मुझे एक बात बोलो, 3 में जब भी तुम लोग x का वैल्यू x-1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 1 का वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे, कौन सा दो चीज एलिमिनेट हो जाएगा? एबीसी में से कौन एलिमिनेट हो जाएगा स्ट्रेट अवे? कौन एलिमिनेट हो जाएगा? ए एंड सी, करेक्ट। ए और बी, बी कैसा एलिमिनेट होगा रे? ए एंड सी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी, ए एंड सी एलिमिनेट हो जाएगा, परफेक्ट। चलो, पुट x इक्वल टू 1 इन 3। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन टेल मी। b इक्वल टू -1 आ रहा है क्या? क्योंकि बहुत जन -1 रिप्लाई कर रहे हैं। किसी को हेल्प चाहिए क्या? किसी को हेल्प चाहिए? आई सॉल्व इट, डोंट वरी। हेल्प चाहिए तो बोल देना, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। या देन तीसरा चीज पेंडिंग है, ये वाला चीज x-4। x-4 को किसके साथ इक्वेट करने का? 0 के साथ। x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। 4 को कहा सब्स्टिट्यूट करने का? इक्वेशन नंबर 3 में करने का। चलो, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। करो, तुम लोग के पास सब नोट्स है अभी, करो। पुट x इक्वल टू 4 इन 3, c का वैल्यू मिलेगा। ओके, कोई कंपटीशन नहीं है, अच्छे से करो। यू आर नॉट कॉम्पिटिंग विथ एनीवन, यू आर कॉम्पिटिंग ओनली विथ योरसेल्फ। टेक योर टाइम, डोंट कमिट एनी एरर्स। अभी तक जिसने जिसने आंसर दिया, सब लोग ने राइट आंसर दिया है। -3/4 नहीं आएगा, 3/4 है आंसर, चेक करो।
ठीक है, हेल्प चाहिए? हेल्प चाहिए? ओके, बी का हेल्प चाहिए, ठीक है, चलो बता देता हूँ मैं। 2 × -1, 2 × 1, सॉरी, 2 × 1 +1। ए और सी तो एलिमिनेट होने वाला है, बराबर, ए और सी तो एलिमिनेट होने वाला है। b × 1 × 1 - 4, 1 - 4, तो ये कितना होता है? 3। और ये कितना होता है? -3b। कैंसिल हो जाएगा ना, 3/-3 -1। किसी का हो गया क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करके? ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड, इफ यू आर वेटिंग फॉर मी, परफेक्ट। साथ में करेंगे हम लोग। ए बी सी, पुट ए बी सी वेयर इन 2, इक्वेशन नंबर 2। चलो डाल दो ए बी सी इक्वेशन नंबर 2 में। 2x + 1, x, x - 1, x - 4। ए का वैल्यू कितना आया था? 1/4 अपॉन एक्स। बी का वैल्यू कितना है? -1 अपॉन x - 1। सी का वैल्यू कितना है? 3/4 अपॉन x - 4। ठीक है, आगे बोलो, प्रॉब्लम डिफिकल्ट लग रहा है क्या तुम लोग को? अभी क्या करूँ? ओके, लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। मनीष, आपको ये समझा? मनीष, क्रिश, आपको समझा? डीएन नगर ब्रांच स्टूडेंट्स। ओके, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फ्रॉम 1 भी लिख दो, चलेगा। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 x, x - 1 x - 4 dx, इंटीग्रेशन 1/4 अपॉन x -1 अपॉन x - 1 प्लस 3/4 अपॉन x - 4 dx। क्लियर है क्या? अच्छा, 2x + 1 है क्या? सॉरी। समझा क्या? लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं? लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है? आई, करेक्ट। ओके, राइट हैंड साइड इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। दोज हु आर डन विद दिस प्लीज वेट फॉर मी, या फिर रिवाइज करो दोनों प्रॉब्लम। कैन आई टेक द कॉन्स्टेंट्स आउटसाइड? आर पार्शियल फ्रैक्शंस डिफिकल्ट? 4 मार्क का प्रॉब्लम है ये। ओके, आगे बढ़ो। यस संस्कार, पूरा मैथ्स में वही है, प्रोसीजर स्टेप्स पूरा मैथ्स में वही है, बस वो एक बार अगर समझा, उसके हिसाब से प्रैक्टिस किया, हो गया खत्म। ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है। एम आई क्लियर?
Let me know if I can proceed ahead. Okay, 1 by 4 outside, 1 upon x dx, minus 1 outside, प्लस लास्ट वाला कौन है 3/4 आउटसाइड. ठीक है. चेन रूल है इसके लिए नीचे dy/dx आ रहा है. ये वाला चीज समझा ना तुम लोग को. 1 अपॉन x का log mod x रहता है तो 1 अपॉन x minus 1 का क्या रहेगा log mod x minus 1. Do I need to explain that separately? चाहिए हेल्प तो बोल दो, ऐसा कुछ नहीं, बता दूंगा. आगे बढ़ू क्या? मिसलिनियस एक्सरसाइज. मिसलिनियस एक्सरसाइज. अच्छा, ये प्रॉब्लम क्लियर है सब लोग को? टुडे वी आर वर्किंग ऑन टाइप 1, कल हम लोग टाइप 2 पे काम करने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, एक चीज आपको बोल देता हूँ मैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज. लॉग मॉड्यूलस x माइनस 1 बोलो, लॉग मॉड्यूलस 1 माइनस x बोलो, ये दोनों चीज सेम ही रहता है. बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. क्यों मालूम है? देखो, अगर x का वैल्यू 3 है तो log मॉड्यूलस 3 माइनस 1 कितना होता है? 2, विच इज इक्वल टू log 2. ओके. और ये भी कितना होगा? log मॉड्यूलस -2 होगा, बराबर है कि नहीं? इज दिस -2? तो इसका आंसर क्या आएगा? मॉड्यूलस निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2. ठीक है. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि लॉगरिथम से ना कभी नेगेटिव वैल्यू लेता नहीं. तो इसके बदले कभी ये आया तुम लोग को तो चलेगा. ठीक है. अभी इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च मत करो, लीव इट. ओके. मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन 5, उसके अंदर का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 dx. डोंट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. वी आर सपोज टू डिस्कस मेनी थिंग्स. बहुत सारा चीज हम लोग को डिस्कस करना है इसमें. ओके. अभी नीचे क्वाड्रेटिक है, एम आई करेक्ट? क्या मैं हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर कर सकता हूँ? मैंने आपको सिखाया ना वो, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. पहला ये 2 को एलिमिनेट करने का, फिर हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करने का, वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? सोचो सोचो. आंसर राइट रॉन्ग कुछ भी दोगे मेरे को चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचो.
ओके, द आंसर इज नो, वी कैन नॉट डू दैट। उसका रीजन ऐसा है कि ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट किधर है? वेरिएबल है ना, एक्स का टर्म है, ऊपर एक्स का टर्म है। हम लोग ने जो भी प्रॉब्लम्स किया था ऊपर वन था, ऊपर वन था, और वन क्या है, कांस्टेंट है ना। नहीं समझा? ओके, संस्कार समझा क्या? अमय, हम लोग ने जो भी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर का प्रॉब्लम्स किया था, ओके, गौरी, whenever we had solved this half into coefficient of x the whole square problems, आपको याद है मैं पहला ये 2 को एलिमिनेट करता था, बोलता था ना कि x स्क्वायर के बाजू में किसी को रखने का नहीं, राइट? वो प्रॉब्लम्स में ऊपर है ना, ऊपर हमेशा है ना कांस्टेंट रहता था, वन। चाहिए तो एक्सरसाइज कौन सा था वो 5.3 में जाके देखो एक बार। 5.3 में जो सम हम लोग ने किया है वो जाके देखो, 5.3 में। अमय क्लियर है? संस्कार क्लियर है? संस्कार जी, आपको ये समझा कि नहीं? मुलुंड ब्रांच स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बकबक कर रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है क्या? मुलुंड ब्रांच, वरुण धवन किधर है तू? तू है वो पता है, लेकिन समझा कि नहीं तेरे को? ओके, चलो। अदर अदर स्टूडेंट्स, कशिश, किंजल, आकांक्षा, आपको समझा कि नहीं? मुलुंड ब्रांच, मुलुंड ब्रांच स्टूडेंट्स, काफी सारा स्टूडेंट्स है लेकिन रिप्लाई करने में भाव खाते हो। Yes, all the regular ones of the Mulund branch students, are you able to understand? Okay, yes. तो ऊपर कांस्टेंट अगर है, ऊपर कांस्टेंट है तो नीचे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर करो, नीचे क्वाड्रेटिक है ना, ऊपर कांस्टेंट है तो। लेकिन ऊपर तो एक्स का टर्म है, ऊपर तो 3x दिख रहा है ना, एक्स दिख रहा है अपने को। सो कैन वी अप्लाई दैट टेक्निक विच आई हैड टॉट यू अर्लियर? कैन वी अप्लाई दैट टेक्निक? कैन वी अप्लाई दैट टेक्निक? विक्रोली ब्रांच, पृथ्वी सी, आई एम आस्किंग अबाउट विक्रोली ब्रांच। यू कंप्लेन ना कि मैं विक्रोली ब्रांच को पूछता नहीं हूँ। देख पूछ रहा हूँ मैं, समझ रहा है क्या? विक्रोली ब्रांच स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या? जियोन किधर है मेरा दोस्त? जियोन, वेर आर यू? अरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5 6, ई भी एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है। वेरिएबल मतलब एक्स का टर्म, एक्स वाई ऐसा कुछ रहेगा, वो वेरिएबल है। तो ऊपर वेरिएबल दिख रहा है ना, एक्स दिख रहा है ना। ए, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ सब लोग को, समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन दिस वेरी वेरी इन अ प्रॉपर वे। व्हाट अबाउट माय प्रीवियस क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 संस्कार, जस्ट पुट इट ओवर वन सेकंड, वापस एक बार डाल दो चैट पे। नहीं 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 नहीं, ये मेरे को नहीं पता है। ओके, सो द आंसर इज नो, वी कैन नॉट टेक दैट हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, गौरी आपको समझा कि नहीं? घाटकोपर ब्रांच, जेबीडीएन नगर स्टूडेंट्स, जेबीडीएन नगर स्टूडेंट्स। ओके, फाइन। तो अभी करना क्या है? अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। और जनरली आप ये फैक्टराइज होगा ऐसा ही, ये प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन में देंगे। ये फैक्टराइज होगा ऐसा ही प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन वन में दे देंगे। डोंट आस्क कि अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तो क्या करने का, वैसा प्रॉब्लम नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ। ओके, चलो बोलो। -2x + x - 1 क्लियर है क्या?
फैक्टराइजेशन 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स, कम ऑन। आना चाहिए कि नहीं? तुम लोग ही बोलो, तुम लोग को आना चाहिए कि नहीं है? नहीं तो फिर मैथ्स लेके क्या फायदा है? क्या मैंने सही किया है कि कुछ गलत किया है? अभी इसमें पूछो मत कि 2x+1 पहले लिख सकते हैं क्या? ओके, सो इज दिस क्लियर गाइस? ये चाहे तो बॉक्स में डाल दो फेयर में। नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा मैं इसके बाद वाला स्टेप। फैक्टराइजेशन मैंने आपको करके बताया, आई डोंट थिंक सो आई एम रॉन्ग एनीवेयर। चलो आगे बढ़ू। हेत, ये लास्ट दो सम की तरफ ही जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो क्या है मालूम है संस्कार, ये इसको फैक्टर्स बोलते हैं, इसको रूट्स नहीं बोलते, सबसे पहली बात तो ये है। सो तूने जो पूछा है ना, तूने जो पूछा है ना कि रूट्स का क्या, तो ये अगर इक्वल टू जीरो रहेगा ना, दिस इक्वल टू जीरो, तो रूट्स का बात आता है। लेकिन इक्वल टू जीरो है किधर इसमें? इसके लिए फैक्टर्स का ही बात चलेगा, रूट्स का बात नहीं चलेगा। चलेगा? आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। या सो आई, therefore I is equal to 3x minus 1 x minus 1 2x plus 1 dx, इक्वेशन नंबर 1। समझो, समझ में आया कि नहीं? जल्दी कॉपी करो चलो। टू कॉमन किधर लेने का है? ये स्टेप में इधर? हाँ तो वही तो मैंने डिस्कस किया ना कि इसमें ऐसा नहीं करने का है। क्यों नहीं करने का है? वो कभी करते हैं, टू कॉमन निकालने का, टू को एलिमिनेट करने का कभी करते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में करते हैं ना। अभी अपना डिस्कशन हो गया ना। ओके, और वो मेथड क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि ऊपर कांस्टेंट नहीं है। चलो नाउ, ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है। इज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर? ठीक है, मुझे एक बात बोलो, ये दोनों को देखो, आर दिस टू डिफरेंट फैक्टर्स? आर दिस टू डिस्टिंग्विश्ड फैक्टर्स? टू डिफरेंट फैक्टर्स, रूट्स नहीं है, रूट का मतलब अलग रहता है। These are two different factors. Are these two individually linear factors? समझ में आ रहा है कि नहीं? Okay, so 3x minus 1 upon x minus 1 2x plus 1। अभी प्रैक्टिस है, बाकी कुछ नहीं, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट वी हैड स्टडीड। पहला दो प्रॉब्लम में किया था वो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, इसका तो एलसीएम इतना डिफिकल्ट भी नहीं है,
इसका तो एलसीएम इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये दोनों कैंसल। ये इसका एलसीएम डिफिकल्ट था क्या? तुम लोग ही बोलो, मैं बोलने से अच्छा, यू ओनली टेल मी। चलो, इतना क्लियर है, सिखाने का जरूरत है ये अभी? ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, देखने का टू के पास सब्स्टिट्यूट करने का थ्री में। देखने का टू के पास सब्स्टिट्यूट करने का थ्री में। सबसे पहले इसको देखो, x-1 को, a के नीचे जो भी है उसको पहले x-1 को इक्वेट करो जीरो के साथ। क्या मिलता है? x का वैल्यू 1 मिलता है। x का वैल्यू कहाँ पे डाल देने का? 1 में डाल देने का, सॉरी 3 में डाल देने का, इक्वेशन नंबर 3 में। चलो, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट पुट x equal to 1 in equation number 3. Guys, are you finding this partial fractions difficult? Especially after learning two problems. मेरे से दो प्रॉब्लम सीखने के बाद में डिफिकल्ट लग रहा है क्या? e का वैल्यू बोल दो, चलो। a का वैल्यू, x इक्वल टू 1 डालने के बाद में a का वैल्यू क्या आता है 3 में? a इक्वल टू 2/3। आई एम टेकिंग अ लुक एट द आंसर्स व्हिच यू आर गिविंग मी। मैंने सॉल्व नहीं किया। किसी को हेल्प चाहिए तो बोल दो, a में किसी को हेल्प चाहिए, यस बोल दो, मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अभी इसको देखो, इक्वेट करो जीरो के साथ, इक्वेट करो जीरो के साथ। x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू कितना आएगा? 1/2 कैसा आएगा रे? माइनस हाफ। x का वैल्यू माइनस हाफ आएगा। कहाँ पे डालने का x का वैल्यू माइनस हाफ? 3 में डालने का। चलो, आई विल सॉल्व दिस। मैं भी सॉल्व करता हूँ तुम लोग के साथ। पुट x इक्वल टू माइनस हाफ इन 3। सो 3 इंटू माइनस हाफ, ओके, -1 a इंटू 2 इंटू माइनस हाफ प्लस 1। 1 सेकेंड, लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड, नहीं तो कुछ तो गलती कर दूंगा मैं। माइनस हाफ प्लस 1, b इंटू माइनस हाफ प्लस 1। I hope I have written correctly. चलेगा? यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होता है, ये पूरा जीरो बन जाएगा, रेड कलर का पूरा। -1 + 1 0 इंटू a, दैट इज जीरो। एम आई करेक्ट? -3/2 -1 इक्वल टू माइनस ऑफ -1, इट इज -3/2 b। ओके, मेरे साइड से कोई एरर रहेगा तो बता देना प्लीज।
टू कैंसिल, -5 इज इक्वल टू -3 इंटू बी, बी इज इक्वल टू 5/3। मुझे बी 5/3 आया। एम आई करेक्ट गाइस? हाउ -3? ओके। 3 इंटू -1 कितना होता है? -3 नहीं होता है क्या? ये कुछ गलत है क्या? 5/3 आप लोग को भी आ रहा है क्या? हाँ, 5/3 है। Okay, okay, good. Thank you. Then A and B, A and B are now known to us. A और B का वैल्यूज पता है। A और B का वैल्यू कहाँ पे फेंक देने का बोलो? Tell me, where are we supposed to substitute that? Equation number 2. Put A V into. Okay. इतना क्लियर है? क्लियर है क्या? Integrate with respect to x on both sides from 1. Okay. Integration, यही क्वेश्चन है ना अपना? चलो बोलो, क्लियर है क्या ये? वेदांगी प्रेफरेबली सब नोट्स, सब सब स्टेप्स मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखो। ओके, प्रेफरेबली, इट्स नॉट अ कंपल्शन, लेकिन प्रेफरेबली। क्या? सो आई इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये लीनियर अलजेब्रिक है, 2x+1 लीनियर अलजेब्रिक है। 2x² + 1 रहता तो प्रॉब्लम अलग हो जाता था। डन।
अच्छा, प्रीवियस स्लाइड, ये देखो। ठीक है, ओके। फाइनल स्टेप में इसका आंसर क्या रहेगा? रेड कलर वाले का आंसर क्या रहेगा? फाइनल स्टेप्स यू आर गोइंग टू राइट, आई एम नॉट गोइंग टू राइट। इसका आंसर क्या रहेगा? और ब्लू पार्ट का आंसर क्या रहेगा? ब्लू पार्ट का आंसर क्या रहेगा? जल्दी बोलो। ब्लू पार्ट का आंसर रहेगा 2। करेक्ट। ठीक है। हाँ, फाइनली फाइंड 5/3 log mod 2x+1/2। 3 into 2 को आप 6 लिख सकते हो एकदम लास्ट में। 3 into 2 को 6 लिखना जरूरी है। डू दैट। इसके बाद और दो स्टेप्स आएगा। पहला वो dy/dx ऑफ 2x+1 2 हो जाएगा, और उसके बाद में 3 into 2 6। ओके। कौन सा 3 into 2? ठीक है, ये देखो, इसका आंसर 2 होगा बराबर ना? तो ये 3 into 2 6 नहीं होगा? ओके, कर लो कर लो, सब कर लो। लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम। थ्री इंटू टू करो, मैंने बोला ना करो, करना पड़ेगा वो। वही फिफ्थ का थर्ड प्रॉब्लम। हैव यू कॉपीड दिस गाइस? ठीक है, फिफ्थ का थर्ड। चलेगा क्या? ऐसा लिखा है मैंने। पुट इक्वेशन नंबर, ये ये रोमन लेटर लिखो 1। ये चलेगा क्या? ऐसा मैंने सिखाया है तुम लोग को। इफ यू रिकलेक्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर तुम लोग रिकलेक्ट करते हो तो तुम लोग को याद आएगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अच्छे से ध्यान दिया दिया रहेगा तो फिर ही याद आएगा। समझा क्या मैंने क्या किया है? ओके, पुट log x इक्वल टू टी। सब जगह पे log x कॉमन दिख रहा है ना?
ये देखो 1 + log x को t मत लेना, क्योंकि इधर 3 + log x है, इधर 2 + 3 log x है, अलग अलग है सब कुछ। इसके लिए सिर्फ log x को t ले लेना, चलेगा क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो dy dx of log x, dy dx of t, 1/x dt by dx। किसको ग्रुप करने का है बोलो, किसका क्लबिंग होगा? इक्वेशन नंबर, रोमन नंबर 1 देखो, रोमन नंबर 1, 1/x dx इज इक्वल टू dt। साफ साफ दिख रहा है देखो, 1/x dx, dt बन गया ये। अभी फ्रॉम 1, लेट मी रीड द कमेंट्स। अरे मैंने क्वेश्चन को देखो ना, वो स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर में x था, स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर में x था, यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। और ये क्यों किया? क्योंकि लॉग है ना प्रॉब्लम में। ये समझा क्या हमें, ये x किधर से आया? लॉग है ना प्रॉब्लम में, तो 1/x dx साइड में लिख दिया, वो स्टार्ट वाला x को एंड में भगा दिया। अच्छा क्लियर है? ये सब लोग को क्लियर है? इज दिस क्लियर टिल नाउ? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि डिफिकल्ट लग रहा है? मेरे हिसाब से तो डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोग बोलो। ठीक है, यस। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है? जिधर log x है उधर t डाल दो और 1/x dx को dt लिख दो। कैन यू टीच वन मोर टाइम? यस आई कैन टीच, बट देन क्या आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कभी रिवाइज किया है क्या, या बैठे थे क्या वो लेक्चर्स के लिए? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ओके परफेक्ट। तो देखो, सी ये देखो, i इज इक्वल टू, ऐसा प्रॉब्लम है अपना, 1 + log x और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है बराबर, और यहाँ पे dx है। प्रॉब्लम में log दिख रहा है, तो ये x को मैं एंड में शिफ्ट करता हूँ, 1/x, और यहाँ पे 1 + log x, और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स। चलेगा क्या? इतना समझा क्या? हो ही गया है मैंने देखो, वहां से ही शुरुआत किया है मैंने, वहां से ही शुरुआत की है। क्वेश्चन को ही थोड़ा अलग से लिखा है मैंने। फिर पुट log x इक्वल टू टी, log x को t लिखा मैंने, dy dx दोनों साइड पे, dy dx ऑफ log x इज 1/x, और ये dt by dx। इतना समझा? अभी ये करने के बाद में हमेशा इक्वेशन नंबर 1 को देखने का। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 1/x dx को क्लब कर लो, तो ये dx को मैंने सामने भेजा, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है क्या? ठीक है, सो log x को t डाल दो और 1/x dx को dt लिख दो। डोंट प्रोसीड, हाँ मेरे लिए रुको प्लीज। I इज इक्वल टू 1 + t अपॉन 3 + t, ओके, 2 + 3t, 1/x dx कितना होता है? dt होता है। ठीक है, समझा क्या ये तुम लोगों को? ओके, या I इज इक्वल टू t+1, पहला वेरिएबल को लिखता हूँ मैं, 3t + 2। चलेगा? इक्वेशन नंबर, अभी ये नंबर 1 लिखो, वो पहला रोमन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 1 है। विल मेंटेन द सेम नंबरिंग, ताकि कंफ्यूजन ना हो। गाइस इज दिस क्लियर?
ओके, इसके आगे कैसे सॉल्व करना है बोलो? हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व दिस आफ्टर दिस? कैन आई अप्लाई पी एफ टाइप 1? ओके, तो पी एफ टाइप 1 से सॉल्व करने का, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सिर्फ एंड में क्या करोगे जाके? एंड में हम लोग क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूशन. We are going to resubstitute t as log x. t as log x. चलेगा ना? तो इसके आगे इक्वेशन 2 3 वो सब आप घर पे कर देना, प्रैक्टिस के लिए, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा. इज इट ओके इफ आई डोंट सॉल्व दिस अहेड? ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो पहला डाइजेस्ट में देख लो, नहीं तो मेरे को पूछ लो. आई विल हेल्प. हेत, ऐसा कोई रूल नहीं है कि लॉग आया तो टी लेने का है. ऐसा कोई रूल नहीं है, वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है. अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिखाया था. लॉग लॉग एक्स डी एक्स, ऐसा मैंने आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करवाया था, याद है क्या? तो इसमें हम लोग log x को t लेते हैं. तो ऐसा कुछ दिमाग में बिठा के मत रखो, वो डिपेंड करता है. log x प्लस 1 रहेगा तो t लेने का, वो प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन वो समझेगा कैसे? ओके, मैं आपको दो सिचुएशन बोलता हूँ. log x dx, और दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है, log x अपॉन x dx. कौन सा प्रॉब्लम में t लोगे आप? फर्स्ट प्रॉब्लम में कि सेकंड प्रॉब्लम में? सेकंड प्रॉब्लम में t लेंगे ना. यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने का ना, ये u है और v है, और यहाँ पे वो मैनिपुलेशन करना है. कि प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे तो पता चलेगा. यहाँ पे पुट log x इक्वल टू टी. वन अपॉन एक्स दिखेगा प्रॉब्लम में, जब भी वन अपॉन एक्स दिखेगा तभी log x को टी लेने का. तभी log x को टी लेने का, कभी भी log x को टी नहीं लेने का. एक बार बर्गर खाया तो रोज बर्गर खाओगे? नहीं ना. फिर चलो ठीक है. आई थिंक दिस लेक्चर इज ओवर. b इक्वल टू 1/7 है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैंने सॉल्व नहीं किया. यू कैन रेफर द डाइजेस्ट. हाँ पूछो, डाउट जो भी है वो पूछो. लेक्चर इज ओवर गाइज, यू कैन लॉग ऑफ. ओके, बाय. आई सी यू टुमारो. निखिल, do it on your own. I'm not going to solve this. वो प्रॉब्लम आगे तुम लोग कर लो.